नए कृषि कानूनों को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है। किसान जो हैं वो आंदोलनरत हैं और दूसरी तरफ सरकार अपनी तरफ से इन तमाम कानूनों को लेकर ये वकालत कर रही है कि ये किसान हितैषी कानून है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये किसान के हित में नहीं है। इस सारी बहस के बीच में आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर जो 3 नए कृषि कानून बनाए गए हैं उनमें किस तरह का प्रावधान रखा गया है। आखिर ये कृषि कानून ऐसे क्या हैं जिनको लेकर किसान के मन में एक शंका और एक भय पैदा हो गया है कि यदि ये तीनों कृषि कानून लागू होते हैं तो वो उनके हित में नहीं रहेंगे। और दूसरी तरफ किसान कहीं ना कहीं किसानों को लेकर सरकार साफ तौर पर ये कह रही है कि किसानों के लिए ही ये बिल बनाया गया है। तो आखिर इसके बीच में इन तीनों कानूनों को समझना बहुत जरूरी है और आज हम आपको तफसील से बताएंगे आखिर किस कानून में किस तरह का प्रोविजन है, आखिर कौन सा कानून क्या कहता है और किसानों के मन में क्या शंका है और किसान किस चीज की मांग कर रहे हैं, किसानों की सरकार से क्या मांग है। तो सबसे पहला जो कानून है जो सरकार ने पास किया सितंबर में, जो कानून का रूप जिसने लिया, वो जो कानून है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला कानून द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, और इसकी यदि हम आपको हिंदी में इसका बताएं तो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020। यानी ये जो कानून है सरल शब्दों में यदि हम आपको बताएं तो ये कानून ये कहता है कि अब किसान इस कानून के हिसाब से अपनी जो फसल है वो मंडी के अलावा भी ओपन मार्केट में बेच सकता है। यानी अपनी तरफ से सरकार ने एक प्रावधान किया है कि ओपन मार्केट में अपनी फसल को किसान बेच सकता है। मगर यहां पर क्योंकि किसान को यदि अपनी फसल को बेचना है और किसान कहीं भी जाकर देश में अपनी फसल को बेच सकता है, किसान ऑनलाइन के जरिए भी अपनी फसल को बेच सकता है, मगर ऑनलाइन के लिए ये कंडीशन रहेगी कि पहले एपीएमसी से प्रोडक्ट का एक क्वालिटी सर्टिफिकेट लेना होगा और उसके बाद किसान अपनी फसल को बेच सकता है। ट्रेडर के लिए भी इस कानून में ये प्रोविजन किया गया है कि ट्रेडर के पास पैन कार्ड होना जरूरी है, तभी ट्रेडर किसी भी किसान की फसल को खरीद सकता है। देश में कहीं से भी वो जो उत्पाद है किसान का वो खरीद सकता है। और यहां पर एक कंडीशन ये भी लगाई गई है कि जो ट्रेडर होगा वो डिलीवरी होने के 3 दिन के बाद तक पेमेंट करेगा। विद इन 3 डेज उसको पेमेंट करनी होगी, 3 दिन के भीतर उसको पेमेंट करनी होगी। यानी साफ तौर पर उस तरीके से इस कानून में कहा गया है। मगर इस कानून को लेकर भी अपनी तरफ से किसानों की एक शंका है। तमाम शंकाओं के बारे में हम एक एक कानून की शंका के बारे में आपसे बात करेंगे, मगर इससे पहले हम आपको दूसरा जो कानून है उसके बारे में बताते हैं कि दूसरा जो कानून है वो साफ तौर पर ये कहता है, जो कानून है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। ये दूसरा कानून है जिसको यदि हम हिंदी में आपको बताएं तो मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण समझौता 2020। यानी ये कानून साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो लब्बो-लुबाब है इस कानून का वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती जो है इस कानून के जरिए की जाएगी। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो प्रोविजन है वो देश में नया नहीं है। 2012 से जिस वक्त यूपीए की गवर्नमेंट थी उस वक्त से देश में कॉन्ट्रैक्ट खेती हो रही है, मगर उस लार्ज स्केल पर कॉन्ट्रैक्ट खेती नहीं हो रही है। लिहाजा यदि ये कानून लागू होते हैं तो वैसे में लार्ज स्केल पर कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी। बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों के साथ समझौता करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किसान यदि उनके कॉन्ट्रैक्ट पे सहमति जताते हैं तो वैसे में किसानों से ये तमाम कंपनी जो कीमत की एश्योरेंस देंगी और उस एश्योरेंस के आधार पर किसान जो है वैसी फसल को उगाएगा और इनको फसल दे देगा। यानी जिस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए, हम आपको उदाहरण के जरिए यदि समझाएं, मान लीजिए कि जो बिस्किट बनाने की कंपनी है, पार्ले जी है या फिर ब्रिटानिया है, उनको लार्ज स्केल पर गेहूं की जरूरत है तो वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर, किसी देश के किसी हिस्से में जाकर वहां के किसान को ये कहेंगी कि वो कीमत तय कर लें कि किस कीमत पर वो अपना गेहूं बेचना चाहते हैं। तो वो कीमत यदि तय हो जाती है दोनों के बीच में तो उसके बाद वो पर्टिकुलर रीजन का जिन जिन किसानों से कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां का किसान गेहूं बोएगा और जब किसान गेहूं उसका पक जाएगा, जब वो फसल निकल कर आएगी तो उस फसल को वो कंपनी खरीद लेगी। यानी सीधे तौर पर एक अनुबंध हो जाता है दोनों के बीच में कि किस कीमत पर वो गेहूं खरीदा जाएगा या फिर जो फसल है वो किस कीमत पर खरीदी जाएगी। इस तरह का जो प्रोविजन है वो इस कानून के तहत रखा गया है।
और जो तीसरा कानून है वो एसेंशियल जो कमोडिटीज हैं उनसे जुड़ा हुआ कानून है, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। ये जो एक्ट है ये कहीं ना कहीं जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है उसके सेक्शन 3 में संशोधन कर लाया गया है। इस एक्ट के हिसाब से जो एसेंशियल गुड्स हैं उनकी कुछ जो कमोडिटीज हैं उनको इससे बाहर रखा गया है, जो अब तक कहीं ना कहीं जिन पर भंडारण पर रोक थी। जाहिर तौर पर क्योंकि कुछ एसेंशियल ऐसी चीजें होती हैं जिसमें रोजमर्रा की जीवन में आप खाद्य तेल हैं या फिर गेहूं है या फिर दूसरे अनाज हैं, दालें हैं, इस तरह की चीजें होती हैं जिनको लेकर सरकार ने अभी तक, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 था उसके हिसाब से लार्ज स्केल पर आप भंडारण नहीं कर सकते थे, क्योंकि जमाखोरी का अंदेशा रहता था और कहीं ना कहीं कीमत बढ़ने का एक अंदेशा रहता था। और इसीलिए ये 1955 में ये एक्ट लेकर आया गया था, मगर अब इस एक्ट में संशोधन कर दिया गया है और उस संशोधन के हिसाब से आलू, प्याज, दाल, खाद्य तेल, खाद्य बीज, इस तरह के जो और अनाज हैं उनको इससे बाहर किया गया है। यानी व्यापारियों को ये छूट दी गई है कि वो अपनी तरफ से उस तरह का भंडारण कर सकते हैं। किसानों को भी सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसमें किसान भी यदि भंडारण करना चाहे तो किसान भंडारण कर सकता है। और इसके साथ साथ ये प्रोविजन भी किया गया है कि युद्ध की स्थिति में, अकाल की स्थिति में और इसके अलावा असाधारण यदि कीमतें बढ़ जाती हैं तो वैसी स्थिति में भंडारण नहीं कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं चीजें इन तमाम तीनों कानूनों के हिसाब से की गई हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इन तीनों कानूनों को लेकर किसानों को किस तरीके की शंका है, किसानों को क्या डर है कि ये तीनों कानून यदि लागू होते हैं तो आखिर किस तरीके से उनके जो हित हैं वो आहत होते हैं। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है यदि उसमें विवाद होता है तो मौजूदा कानून के हिसाब से जो 2020 कानून बनाया गया है उसके हिसाब से ये प्रोविजन किया गया है कि सबसे पहले ये मामला यदि ट्रेडर के बीच में और किसान के बीच में कोई विवाद होता है तो सुलह बोर्ड में जाएगा। 30 दिन के अंदर सुलह बोर्ड एक कोशिश करेगा कि दोनों के बीच में एक सहमति बन पाए, सुलह हो पाए। और यदि सुलह नहीं होती है तो ये मामला एसडीएम कोर्ट में जाएगा और एसडीएम कोर्ट में भी यदि सुलह नहीं हो पाती है 30 दिन में तो एक कलेक्टर लेवल पर जो बोर्ड होगा उसमें जाएगा। और यदि वहां पर सुलह नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं ये मामला फिर सिविल कोर्ट में जाएगा। किसानों का ये कहना है कि यहां पर काफी कानूनी पेचीदगी है और जो किसान है वो कानूनी पेचीदगी से बचता है, वो उस तरीके से कानूनी तौर पर कहीं ना कहीं पारंगत नहीं होता है। किसानों को कानूनी जानकारी इतनी नहीं होती है जितनी कंपनियों के लोगों को होती है, लिहाजा कहीं ना कहीं किसान को ये डर है कि उस तरीके से वो तमाम चीजें हो पाएंगी और उस तरीके से किसान जो है वो इस मामले में कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर कमजोर है। और इसीलिए किसान ये चाहता है कि ये चीजें ना हो ताकि कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए किसानों को ना छला जाए, क्योंकि किसानों का यह भी डर है कि होता कॉन्ट्रैक्ट खेती में इस तरह की चीजें हुई हैं कि कंपनियां मना कर देती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उस तरीके से फसलें नहीं लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनियां जो हैं वो कहीं ना कहीं घाटे में चली जाती हैं। इस तरह की चीजें इतिहास में दर्ज हैं। इसीलिए किसानों का ये कहना है कि इसके जरिए किसानों का भला नहीं होने वाला है। और दूसरा जो चीजें हैं जिसको लेकर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो एसेंशियल गुड्स हैं उसको लेकर जो चीजें की गई हैं, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें जो संशोधन किया गया है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि व्यापारी जो है वो भंडारण करे और उसके साथ साथ यदि किसान भंडारण करना चाहे तो वो भी लार्ज स्केल पर कर सकता है। मगर देश का किसान इस स्थिति में बहुत कम किसान है कि वो भंडारण कर सके उस तरीके से लार्ज स्केल पर जिस तरीके से व्यापारी करते हैं, वो भंडारण की स्थिति में नहीं है। लिहाजा इस कानून का भी किसी तरीके से किसानों का ये मानना है कि किसानों को फायदा नहीं होने वाला है। तो साफ तौर पर जो चीजें हैं उनको लेकर अपनी तरफ से किसान की ये शंका है। और तीसरा जो कानून है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ओपन मार्केट में किसान को अच्छी कीमत मिलेगी, उस पर किसान का साफ तौर पर कहना है कि एमएसपी का इन तीनों कानूनों में कहीं जिक्र नहीं है। लिहाजा जो एमएसपी है उसको शामिल किया जाए। सरकार लिखित में ये कहे या फिर कानून के जरिए लाकर ये कहे कि एमएसपी जो है वो लागू रहेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा ये बार बार कहा गया है और सरकार के जो मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि एमएसपी जो है वो खत्म नहीं किया जाएगा। मगर साफ तौर पर अभी तक
जो वार्ता हुई है उस वार्ता में, क्योंकि किसानों के बीच में और सरकार के बीच में 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को वार्ता हो चुकी है और 5 दिसंबर को वार्ता होनी है, लिहाजा उस तरीके से सरकार के द्वारा ये साफ नहीं किया गया है कि एमएसपी को लेकर सरकार अपनी तरफ से किसी तरह का कोई लिखित आश्वासन देगी, किसी तरीके से कानून लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी। तो कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर अपनी तरफ से किसान चिंतित है कि एमएसपी जो है वो किसान को मिलना चाहिए, क्योंकि एमएसपी के जरिए किसान ये मानता है कि उसकी जो फसल है उसकी कीमत उसको मिलती है और उसकी कीमत, उसके मन में किसी तरह का शक शुबा नहीं रहता, क्योंकि सरकार जो कीमत जारी करती है, मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है, उसके दिल में, किसान के दिल में एक आश्वासन, एक कहीं ना कहीं संतोष रहता है कि इस कीमत पर उसकी फसल सरकार खरीद लेगी। तो लिहाजा उसको किसी तरह का डर नहीं रहता यदि ओपन मार्केट में किसी तरह की कीमत गिरती भी है। और दूसरी जो चीजें हैं जिनको लेकर जो किसान आंदोलनरत है, जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है और जो किसान ये कह रहा है कि ये जो तीनों कानून हैं इनको वापस लिया जाए और यदि ये कानून रहते हैं तो एमएसपी जो है वो लागू रहनी चाहिए। इसके अलावा किसानों का ये भी कहना है कि पराली जलाने के मामले में जो केसेस हुए हैं वो तमाम केस सरकार वापस ले। वो जो तमाम केस किए गए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पराली के कारण जो प्रदूषण की चीजें जो साफ तौर पर कही गई, तो वैसे में एक प्रोविजन किया गया कि पराली को लेकर जो किसान पराली जलाएगा उनको लेकर उन पर केस रजिस्टर हुए हैं, तो वो तमाम केस वापस हों। और इसके साथ साथ किसानों का ये भी कहना है कि इस तरह के आंदोलन में जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उन तमाम किसानों को तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए और बिजली कानून में जो संशोधन किया गया है उसको वापस किया जाए, ये भी किसानों का कहना है। और बिजली का जो निजीकरण है उसको भी खत्म किया जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि पंजाब में कुछ बिजली मुफ्त देने की योजना थी, तो दोबारा से पंजाब के जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि वहां पर दोबारा से जो मुफ्त बिजली का प्रोविजन है वो शुरू किया जाए। तो किसान अपनी तरफ से तमाम चीजों को लेकर साफ तौर पर सरकार के साथ बातचीत कर रहा है और अपनी जो चीजें हैं वो सरकार के सामने रख भी रहा है, क्योंकि अब की बार जो आंदोलन दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं किसानों के जो इरादे हैं वो साफ तौर पर यही हैं कि ये जो चीजें हैं ये स्पष्ट हो जानी चाहिए। सरकार जो है उसको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि आखिर किसानों के हित में वो क्या कर रही है। जो कानून यदि किसान के हित में नहीं है तो उसको किसान नहीं मानेगा। ये किसान की अपनी तरफ से किसान ने इच्छा जो है वो जाहिर की है, जो बैठक हुई है उसमें जाहिर की गई है। सरकार अपनी तरफ से सरकार ने प्रेजेंटेशन दी मीटिंग के माध्यम से, बैठक के माध्यम से, और सरकार ये समझाना चाहती है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में है और ये गेम चेंजर का रोल अदा करेंगे। मगर किसान का मानना है कि इनसे कहीं भी गेम चेंजर नहीं होने वाला है, किसी तरीके से किसान की स्थिति नहीं बदलने वाली है और इसीलिए किसान ये कह रहा है कि एमएसपी जो है उसको जरूर लागू कीजिए। बहरहाल बातचीत का जोर जारी है और देखना यह होगा कि अब आगे किस तरीके से सरकार इस मसले का हल निकाल पाती है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। और इसी तरीके से यदि आप हमारी खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और यदि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।